आप सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। जैसे कि ये नवरात्रि का ये पावन पर्व चल रहा है, तो आज हम इस वीडियो में यह चर्चा करेंगे कि नवरात्रि के चतुर्थ दिवस में किन माँ की उपासना होती है, उनका महत्व क्या है। हम वीडियो में आगे बढ़े तो उससे पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूँ, और यह सूचना आप सभी को पता होनी चाहिए। जैसे कि हम सभी को पता है कि इस साल चैती नवरात्रि 8 दिन की ही है, तो इसीलिए चतुर्थी दिवस और पंचमी ये दोनों 2 अप्रैल को ही मनाए जाएंगे, यानी कि आज ही मनाए जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में माँ चतुर्थी दिवस और पंचमी दिवस के दिन जो जिन माँ का उपासना होता है उनका महात्म्य जानेंगे, और उनसे हम सभी क्या ग्रहण कर सकते हैं और माँ हमसे क्या कहना चाहती है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं चतुर्थ दिवस नवरात्रि के चतुर्थ दिवस में किन माँ की उपासना होती है। नवरात्रि के चतुर्थ दिवस में माँ कुष्मांडा की आराधना होती है। माँ कुष्मांडा का बहुत ही तेजस्वी रूप है। माँ के 8 हाथ हैं, अष्टभुजाधारी है माँ। माँ के हाथों में अस्त्र शस्त्र शंख चक्र गदा पद्म हर चीज है। और माँ इसीलिए तो और माँ सिंह पर विराजमान है, और माँ के हाथ में अमृत कलश भी है। इनसे एक बात आगे जानिए कि माँ के हाथ में अस्त्र शस्त्र गदा चक्र पद्म हर चीज है माँ के 8 हाथों में। तो माँ ये कहना चाहती है कि आप सभी एक हाथ में माला रखिए तो एक हाथ में भाला। माला से पूरे संसार को एक सुखमय जीवन का परिचय दीजिए। परंतु अगर कोई विधर्मी हमारे देश पर, हमारे धर्म पर आघात करे तो उस वक्त शस्त्र माला काम नहीं आएगा, उस समय शस्त्र काम आएगा, आपकी विद्या शस्त्र विद्या काम आएगी। और माँ कुष्मांडा की एक बहुत ही पौराणिक कथा है, वो छोटी सी है, मैं आप सभी को बताता हूँ। माँ कुष्मांडा जब इस संसार में पूरी तरफ अंधकार था, पूरी ब्रह्मांड में अंधकार था, तो भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की, और इसीलिए माँ कुष्मांडा को इस ब्रह्मांड की रचयिता कहते हैं। माँ कुष्मांडा ने ही सभी जीव जंतुओं को जन्म दिया, और ये पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु जो जितने भी प्रकार के हैं, सभी में माँ कुष्मांडा का वास होता है। यह सृष्टि माँ ने की थी उस समय, और पूरे ब्रह्मांड को संचालक माँ कुष्मांडा ने किया था। और माँ जगत जननी है, जगदम्बा है। और आज जो माँ कुष्मांडा की आराधना पूजा वंदना बहुत ही निष्ठा से करता है, तो माँ उसको उसकी जीवन में उसका यश कीर्ति, माँ कुष्मांडा यश कीर्ति वैभव और आरोग्य ये प्रदान करने वाली है। जिस व्यक्ति को अपना यश बढ़ाना हो, अपना कीर्ति बढ़ाना हो, युगों युगों तक लोग आपको जान सके, तो आज आप माँ कुष्मांडा की आराधना कीजिए बड़ी ही निष्ठा से। आज पंचम नवरात्रि के बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। पंचम नवरात्रि में माँ स्कंद माता की आराधना होती है। माँ स्कंद माता कार्तिकेय की माँ है। माँ स्कंद नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कार्तिकेय जी का एक नाम स्कंद भी है। माता स्कंद की माता। एक समय पहले हम ये जानते हैं कि माँ का स्वरूप कैसा है। माँ का स्वरूप बड़ा ही तेजस्वीमय और बड़ा ही करुणामयी है। माँ के दाहिने हाथ में स्कंद प्रभु विराजमान है, कार्तिकेय जी विराजमान है। माँ ने उनको अपनी गोद में धारण कर रखा है। माँ कमल पे विराजमान है। और एक समय की बात है कि उस टाइम पे ताड़कासुर का बहुत ही ज्यादा विध्वंस कर रहा था। वो ताड़कासुर को वरदान था कि ताड़कासुर का वध भगवान शिव और माँ पार्वती के अंश से ही हो पाएगा, और वह कार्तिकेय जी से ही संभव था। इसीलिए माता स्कंद ने कार्तिकेय जी को शिक्षित किया, युद्ध के लिए पूरी तरह से परीक्षण किया, और उनको युद्ध के लिए सजग किया, तैयार किया। और उसके बाद कार्तिकेय जी ने ताड़कासुर का वध किया। मैं आप सभी को एक बात ही कहना चाहता हूँ, जितनी भी मेरी माताएं हैं, आप सभी भी आज स्कंद माता से आपको ये सीखना चाहिए। जितनी भी हमारी देवियां हैं, हमारी माताएं हैं, आपको सीखना चाहिए कि अपने बच्चों को जुजू मत बनाइए, अपने बच्चों को चट्टान की तरह ठोस बनाइए। अपने बच्चों को माता स्कंद की तरह ही अपने बच्चों को युद्ध के लिए तैयार कीजिए, हर चीज का ज्ञान दीजिए। उनको शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए और शस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, कि वक्त आने पे वो तर्क भी कर सके, शास्त्रों का बखान भी कर सके, और वक्त आने पर शस्त्र निकाल कर अपने देश की रक्षा और अपने स्वयं की रक्षा भी कर सके। इतना तो आप सब कम से कम सिखाएं। आज माता स्कंद माता हम सबको यही सिखाना चाहती हैं, सभी माताओं को, कि अपने बच्चों को काबिल बनाइए। और काबिल बनाने, अगर जी पूरे ब्रह्मांड में अगर अपने बच्चों को कोई काबिल बना सकता है तो वो सिर्फ एक माँ है। माँ के हाथ में ही है कि वह उस बच्चे को क्या बनाती हैं। तो आप सभी समझ ही गए होंगे, और मेरी माताएं से अनुरोध है कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, खूब लिखाइए, लेकिन धर्म की राह पर उनको चलाइए। उनको शस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, और उनको अपनी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, वह अपनी संस्कृति से जुड़े रहे। बस आज पंचम नवरात्रि और चतुर्थ नवरात्रि ये दोनों एक ही साथ है, तो आप सभी माँ कुष्मांडा और माता स्कंद की आराधना अर्चना वंदना कीजिए, जिससे आपके जीवन में
सुखी सुख हो और आपका यश बढ़े, कीर्ति बढ़े और वैभव बढ़े और आपके जीवन में रोग मुक्त जीवन हो, एकदम आरोग्य हो।